लाहौर की जिलाई अदालत ने जुमा को करप्शन केस में गिरफ्तार एंकर पर्सन इमरान रियाज को जेल भेज दिया। रियाज को कल रात देर गए उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पीटीआई ने गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए रियाज की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। रियाज को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद के सामने पेश किया। एसीई के मुताबिक रियाज और उसके वालिद पर चकवाल में धरेबी झेल का ठेका महंगी कीमत पर हासिल करने का इल्जाम है। रियाज के खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, जिसकी एक कापी डॉन.com के पास मौजूद है, में दफा 34 मुश्तरका नियत को आगे बढ़ाने के लिए मुताद्दिद अफराद की तरफ से किए जाने वाले अमाल 161 सरकारी मुलाजिम कानूनी मुआवजे के अलावा खुशामद ले रहे हैं शामिल हैं। एक ऑफिशियल एक्ट और पाकिस्तान पैनल कोड के 162 बदउनवान या गैर कानूनी तरीकों से सरकारी मुलाजिम को मुतासिर करने के लिए तसल्ली हासिल करना। उसने बदउनवानी की रोकथाम एक्ट 1947 की दफा 5(2)47 मुजरमाना बदइंतजामी का भी मुतालबा किया। समाअत के दौरान एसीई ने रियाज के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। रियाज के एक वकील राना मरूफ का कहना था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा कानून के खिलाफ और झूठा है। उन्होंने कहा कि रियाज के वालिद ने कभी सरकारी अफसर के तौर पर काम नहीं किया। मरूफ ने दलील दी कि रियाज ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज को दहशतगर्द की तरह गिरफ्तार किया गया। रियाज के दूसरे वकील एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने कहा कि एंटी करप्शन हुक्काम के पास उनके मुवक्किल के खिलाफ इल्जामात साबित करने के लिए न तो सबूत हैं और न ही कोई दस्तावेजात। समाअत के दौरान रियाज ने कहा, ये लोग मेरे घर आए थे, मैंने उनके सामने हथियार डाल दिए, मैंने उनसे कहा कि मेरे घर में दाखिल न हो। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर मेरे घर में दाखिल हो गए। उन्होंने 15 मिनट तक मेरे घर की तलाशी ली। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुक्काम ज़ेरे बहस मुआहदे के बारे में झूठ बोल रहे हैं। पिछला मुआहदा 11 मिलियन रुपए का था। हमने ये कॉन्ट्रैक्ट 40 लाख रुपए से ऊपर लिया था।